एक ऐसी दर्द भरी कहानी जो सुनने के बाद आप लोग अपने आंखों में आंसू नहीं रोक पाएंगे। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये कहानी एक बार ज़रूर सुनिए। जब मैं 10-12 साल की थी तो मेरा शादी हो गया। जब मैं 17-18 साल की हुई तो मेरा गौना हो गया और मैं अपने पति के घर चली गई। हम अपने पति के घर जाने के बाद हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते थे। हम लोग इतना खुश रहते थे कि एक दूसरे के बाद कोई तीसरा नहीं जान पाता था। ऐसे तैसे करके हम लोग का जीवन अच्छे से बीतने लगा। फिर कुछ साल बाद हमारे 2 बच्चे हुए और दोनों बच्चे के साथ हम पति पत्नी खुश अच्छा से रहने लगे। ऐसे ही हम लोग का जीवन अच्छा से बीतता था, पर पता नहीं किसकी नज़र लगी और हम एक दिन हमारे ज़िंदगी में ऐसी तूफान आई जो सब उजड़ पुजड़ के ख़त्म हो गया और मैं अकेली बच गई। ना ही तो मेरे बच्चे, ना ही तो मेरे पति, ना ही तो मेरा मायका, ना ही तो मेरा ससुराल, कोई भी मेरे साथ नहीं था और मैं अकेली थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करती। ना ही तो मैं जीने लायक थी, ना ही तो मैं मरने लायक थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं अपना जीवन अकेली लगी बिताने। कुछ साल बीतने के बाद मेरे जीवन में कोई मुझे समझाया और मेरे साथ मैं फिर अपना जीवन फिर से शुरू की और मेरा एक बच्चा हुआ। उस बच्चे के साथ मैं अपना जीवन हंसी खुशी से फिर लगी बिताने। फिर भी जो लोग मेरा ज़िंदगी गुजारे थे उन लोगों को चैन नहीं था और वो लोग तरह तरह के बात बनाते थे, तरह तरह के बात करते थे कैसे जी रही है। फिर भी मैं हार नहीं मानी और मैं ऐसे अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी से दोबारा ज़िंदगी स्टार्ट कर ली थी और मैं जीना सीख ली थी। इसलिए मैं अपने बच्चे के साथ अच्छा से रहने लगी थी। तो मैं आप लोग से ही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी पति पत्नी हैं, आप लोग कभी भी एक दूसरे के बीच में कोई तीसरे को मत आने दीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ना, जब पति पत्नी में इतना प्यार था तो ज़िंदगी कैसे उजड़ गई, कैसे सब बिछड़ गए। इसी तीसरे की वजह से बिछड़ गए। जब कोई भी एक पति पत्नी के बीच में तीसरा आ जाएगा तो उसका बिछड़ना निश्चित हो जाएगा। आप लोग कभी भी एक पति पत्नी किसी भी तरफ से, अगर पत्नी की तरफ से कोई गलती कोई कहे, अगर या पत्नी पति की तरफ से कोई गलती कहे, तो कभी भी किसी तीसरे की बात नहीं सुनना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। अपने आँख से देख लो, अपने कान से सुन लो, जब विश्वास करना चाहिए। किसी तीसरे की बात का नहीं विश्वास करना चाहिए, नहीं तो जैसे मेरा हाल हुआ वैसे ही आप लोग के साथ भी हो सकता है। यही मेरी कहानी थी। अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।